जोया, जो अब एक फौलादी इरादों वाली युवती बन चुकी थी, अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए कैप्टन के साथ एक घने आदमखोर जंगल में अपना दिन बिता रही थी। कैप्टन, जो कभी देश की सबसे घातक कमांडो यूनिट का हिस्सा थे, उन्होंने जोया को सिर्फ पालना नहीं, बल्कि उसे एक हथियार के रूप में तराशा था। जोया को याद था कि बचपन में वो गुड़ियों से खेलती थी, लेकिन अब उसके हाथों में 9 मिलीमीटर की पिस्तौल और पीठ पर एक भारी कुल्हाड़ी रहती थी। जंगल में कैप्टन के साथ रहने के कारण उसे शिकार करना, पानी को शुद्ध करना और ज़ोंबियों की सड़ी हुई गंध को मीलों दूर से पहचानना आ गया था। लेकिन उसका दिल हमेशा एक ऐसी जगह के लिए तड़पता था जहां उसे रात को जागकर पहरा न देना पड़े, एक इंसानी बस्ती। कैप्टन और जोया ने एक द्वीप जैसी जगह पर अपना ठिकाना बनाया हुआ था। कैप्टन इसे श्मशान द्वीप कहता था, क्योंकि यहाँ की खामोशी मौत की तरह भारी थी। एक रात कैप्टन अपनी नींद से झटके से जागा। उसने अपनी राइफल उठाई और दबे पांव तंबू से बाहर निकला। अचानक अंधेरे से एक साया निकला और सीधे कैप्टन की गर्दन पर झपटा। वो एक क्रॉलर ज़ॉम्बी था, बेहद तेज और खूंखार। कैप्टन ने अपनी कोहनी से उसके वार को रोका और अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां उसके सिर के आर पार कर दी। जोया, सामान उठाओ, यहाँ रुकना अब सुरक्षित नहीं है। दोनों अपने घोड़ों की ओर भागे, लेकिन घोड़े बुरी तरह हिनहिना रहे थे। लेकिन जोया के सब्र का बांध टूट गया जब एक ज़ॉम्बी उसके घोड़े की ओर लपका। जोया ने अपनी राइफल का ट्रिगर दबा दिया। वह आवाज सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। कैप्टन ने जीप का इंजन स्टार्ट किया और उसे ज़ॉम्बियों की भीड़ में डाल दिया। टायर हड्डियों को चटकाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे से 2 और गाड़ियां आईं और उन्होंने कैप्टन का रास्ता रोक लिया। उन गाड़ियों से कुछ नकाबपोश लोग निकले और उन्होंने कैप्टन और जोया पर अपनी बंदूकें तान दी। तुमने हमारे बंदों को मारा है, उनका नेता चिल्लाया। तभी बीच वाली गाड़ी से एक गर्भवती महिला, जिसका नाम माया था, बाहर निकली। उसने अपने साथियों को रोका। बस करो, ये ज़ॉम्बी नहीं है। माहौल थोड़ा शांत हुआ ही था कि तभी जंगल की गहराई से एक ऐसी चीख आई जो किसी भी इंसान की नहीं हो सकती थी। गाड़ियों के पीछे से एक महिला ज़ॉम्बी बाहर निकली, लेकिन वो अलग थी। उसकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि एक अजीब सी चतुराई थी। कैप्टन ने चिल्लाकर सबको सतर्क किया, लेकिन तब तक ज़ॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। एक सैनिक की गोलियां खत्म हो गईं और उसे एक ज़ॉम्बी ने कंधे से दबोच लिया। उसने खुद को मारने की कोशिश की ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने, लेकिन उसकी बंदूक ने साथ नहीं दिया। जोया ने ये मंजर देखा और उसकी रूह कांप गई। उसने माया को खींचकर जीप में डाला। कैप्टन ने उस बुद्धिमान महिला ज़ॉम्बी के माथे पर निशाना साधा और उसे ढेर कर दिया। तभी कोहरे से एक विशाल काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी निकला। वो उस महिला ज़ॉम्बी की लाश के पास गया और आसमान की ओर मुंह करके दहाड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और बदला साफ दिख रहा था। वह उस महिला का साथी था। वहां से बचकर निकले और पहाड़ियों की ओर चल दिए। रास्ते में माया ने बताया कि वे एक सुरक्षित अस्पताल की तलाश में हैं, जहां डॉक्टर मौजूद हैं। जोया ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। चलते चलते वे एक उजाड़ शहर में पहुंचे। जोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये उसका वही शहर था जहां वो पैदा हुई थी। शहर की सड़कें अब पेड़ों और झाड़ियों से ढकी हुई थीं। गाड़ियां जहां की तहां खड़ी जंग खा रही थीं। जोया अपने पुराने घर की ओर गई। दीवार पर अभी भी उसके बचपन की एक धुंधली तस्वीर टंगी थी। वो अपनी माँ और पिता के साथ खिलखिला रही थी। अचानक उसे बाहर से कैप्टन की आवाज आई। कैप्टन और जोया के बीच बहस हो गई। कैप्टन चाहता था कि वे जल्दी यहाँ से निकलें, क्योंकि ये जगह ज़ॉम्बियों का अड्डा बन चुकी थी। जोया भावुक थी और उसने कैप्टन को बुरा भला कह दिया। वो गुस्से में छत पर चली गई। रात के अंधेरे में वही काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी गंध सूंघते हुए घर तक पहुंच गया। जोया ने जब नीचे देखा तो सैकड़ों ज़ॉम्बी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वो भागकर नीचे आने लगी, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो छत की मुंडेर से लटकी हुई थी और नीचे मौत उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक मजबूत हाथ ने उसे खींच लिया। वो कैप्टन था। झगड़ा बाद में करेंगे, पहले यहाँ से निकलना होगा, कैप्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन ने पहले ही घर में जाल बिछा रखा था। जैसे ही वे खिड़की से कूदे, पूरा घर एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। धमाके के बाद वे सुरक्षित तो थे, लेकिन ज़ॉम्बी अब भी उनके पीछे थे। जोया को याद आया कि उसके पिता ने एक छोटा फार्म हाउस और एक निजी हवाई जहाज खरीदा था। उसने कैप्टन को इसके बारे में बताया। हालांकि कैप्टन को यकीन नहीं था कि वो विमान अभी भी काम करेगा, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे खंडहरनुमा फार्म हाउस पहुंचे। धूल की परतों के नीचे उन्हें वो छोटा विमान मिल गया। माया का पति, जो थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम जानता था, इंजन की मरम्मत करने लगा। बाहर ज़ॉम्बियों की फौज दरवाजे पर सिर पटक रही थी। जल्दी करो, वे अंदर आने वाले हैं, जोया चिल्लाई।
इंजन ने एक बार घरघराहट की, फिर बंद हो गया। दूसरी बार में वो स्टार्ट हुआ और काला धुआं छोड़ने लगा। जोया पायलट की सीट पर बैठी और उसने पूरे जोर से विमान को रनवे पर दौड़ाया। जैसे ही विमान हवा में उठा, नीचे खड़ा वो काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपनी नफरत भरी नजरों से उन्हें देखता रहा। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर धोखा दिया। विमान के पंख से आग की लपटें निकलने लगी। कुछ ही मिनटों के बाद विमान एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास क्रैश लैंड हो गया। वे सब बच तो गए। स्टेशन के एक पुराने डिब्बे में रात बिताते समय कैप्टन ने माया के पति को अजीब तरह से लंगड़ाते हुए देखा। जब कैप्टन ने उसकी पैंट ऊपर की तो वहां ज़ॉम्बी के काटने का एक गहरा और सड़ता हुआ जख्म था। अगली सुबह वे फिर चलने लगे। मीलों पैदल चलने के बाद उन्हें दूर समुद्र की लहरों के बीच एक चमकती हुई रोशनी दिखी। ये कई बड़े जहाज़ों और नावों को जोड़कर बनाया गया एक तैरता हुआ किला था। यही वो सुरक्षित जगह थी। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, माया को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कैंप के लोगों ने उन्हें अंदर लिया। वहां डॉक्टर थे, बिजली थी और साफ पानी था। जोया को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो, लेकिन खुशियां अधूरी थीं। डॉक्टर ने बताया कि माया बहुत कमजोर हो चुकी है। उसने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उसका शरीर अब साथ छोड़ रहा था। माया ने अपनी नन्ही बेटी को जोया की गोद में दिया और फुसफुसाते हुए कहा, इसे इसे हारना मत सिखाना। इसे बताना कि इसकी माँ ने इसे एक नई दुनिया देने के लिए जान दी। दूसरी तरफ माया के पति ने महसूस किया कि उसका समय पूरा हो गया है। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। वो चुपचाप कैंप की दीवारों से बाहर निकल गया ताकि वो अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचा सके। कहानी के अंत में सूरज समुद्र की लहरों से ऊपर उठ रहा था। जोया उस तैरते हुए किले की ऊंची दीवार पर खड़ी थी। उसकी गोद में वो नन्ही बच्ची थी जिसकी आंखें बिल्कुल माया जैसी थी। कैप्टन उसके पास आकर खड़ा हुआ। उसने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। अब हम सुरक्षित हैं जोया, कैप्टन ने शांत स्वर में कहा। जोया ने बच्ची की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने इस बच्ची का नाम माया रखा। जोया को अपनी मंजिल मिल गई थी। उसने कसम खाई कि वो इस बच्ची को एक ऐसी दुनिया में बड़ा करेगी जहां ज़ॉम्बी सिर्फ कहानियों के पन्नों में होंगे, हकीकत में नहीं।